बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद हैं। दो तीन बड़े दिलचस्प काम हुए हैं और उन तमाम मामलात पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक मामला वो है कि इमरान खान साहब पिम्स अस्पताल में जब मौजूद थे और उनकी बहन उनके साथ मौजूद थी, तो उस दौरान कुछ बातें हुई हैं और कुछ बातें सामने आई हैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी हैं। लेकिन फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने नहीं आई। अब वो बातें कैसे पता चल सकती हैं, या किसी की इमरान खान तक रसाई हो, इमरान खान तस्दीक कर दें हाँ मैंने ये बात की है। दूसरा उसका तरीका यह है कि उज़्मा खान साहिबा या ख़ुद बता दें, या उज़्मा खान साहिबा ने जिसके लिए जो पैगाम हो, जिसको बताया हो, वो आपको बता दे। दूसरा तरीका यह है। लेकिन एक और तरीका है कि आपको कोई बताए भी ना, लेकिन आपको पता चले कि अंदर कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब जब पिम्स अस्पताल में मौजूद थे तो वो अनअटेंडेड, अनएडमिनिस्ट्र्ड, अनहर्ड नहीं थे। यानी कि जिसके ऊपर सर्वेलेंस लगी हुई हो, जिसकी पाबंदी लगी हुई हो, मुलाकातें ना हो रही हों। असदुल्ला खान साहब जब वो इस तरीके से अडयाला जेल से बाहर पिम्स अस्पताल पहुंचेंगे और उज़्मा खान साहिबा ये बताएंगी कि मैं जिस वक्त वहाँ से बाहर आ रही थी तो कोनों में लोग खड़े हुए थे, तो या वो जिस कमरे में मौजूद थी वहाँ पर कोई कैमरा ना हो, वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो, ये मुमकिन नहीं है। अब असल चीज़ ये है कि उस मुलाकात के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सामने आने ना आने के बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं, जो जिसमें एक बहुत अहम मामला है जो रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज की तैनाती है। फिर एक वो खबर है जो अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी खबर छापी, डील है ना ढील है वाली, उसका भी हम रेफरेंस देंगे। और आगाज़ में हम बात करेंगे ये जो उज़्मा खान साहिबा वाली मुलाकात है, और उस मुलाकात में उन्होंने क्या बताया और क्या वो बताते बताते रह गई। और 35 दिन का अब काउंट डाउन है, लॉन्ग मार्च 27 सितंबर को होना है। तो उसके हवाले से क्या कोई तैयारियां चल रही हैं, उसके ऊपर भी हम ब्रीफली टुवर्ड्स दी एंड बात करेंगे। तफसील तो ज़ाहिर है कि अब जब उसकी जुज़ियात मज़ीद सामने आएंगी तो असदुल्ला खान साहब भी उसके ऊपर बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा। लेकिन ज़रा आगाज़ में तो ये बात कर लेते हैं कि असदुल्ला खान साहब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया। जो बेंच बना, बेंच ने जो सवाल किए, उनके सामने जो मुद्दा रखा गया, हुकूमत ने उसके ऊपर जो जवाब जमा करवाया या जवाब दिया, अदालत ने जो ऑर्डर दिया वो सब आपको मालूम है। बेंच के रिमार्क्स, उसके तेवर आपको मालूम है। उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी बुनियाद के ऊपर, अमल दरामद ना होने की बुनियाद पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। और हुकूमत वक्त ने उस जो अदालत ने 18 अगस्त को फैसला दिया था, उस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दी है। जो प्रोसीडिंग्स हैं उन सब को अभी तक फॉलो करने, एनालाइज करने और कोर्ट में मिजाज देखने के बाद आपको क्या गेट फीलिंग है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये क्या करेगा? दो तीन चीज़ें इकट्ठी कर दी आपने, वो हम बाद में सारा करेंगे, कुछ आपने पहले सबसे पहले ये हाँ करेंगे। तो एक, लेकिन मैं सबसे पहले वो करता हूँ जो आपने शुरू में कहा ना कि वहाँ पर उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा मौजूद थी और इमरान खान साहब मौजूद थे। और कल से एक शोर मचा हुआ है असल में मेरे हवाले से। मैं चाह रहा हूँ, हालांकि मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब आपने बात किया तो मैं इस पर थोड़ी सी बात कर ही लूँ। मेरे पे ये शोर मचा हुआ है कि आपको किसने कहा है कि जी ये इमरान खान ने ये हिदायत जारी की हैं। और कुछ जो पीटीआई का ओवरसीज़ सोशल मीडिया है ना, वो सब एक ज़बान हो जाता है एक नुक्ते पर। जब मैंने यहाँ इमरान खान की आंख वाली खबर दी थी तब भी वो सब इकट्ठे थे, अब भी वो सब इकट्ठे हैं। उनका सवाल ये है कि आपको ये खबर फ़ौज ने दी है, ठीक है, क्योंकि या आपको इमरान खान बता सकते हैं या डॉक्टर उज़्मा बता सकती हैं, और डॉक्टर उज़्मा ने आपको बताया नहीं होगा अपनी बहन के हवाले से या दीगर मामलात पे, तो फिर आपको फ़ौज नहीं बताया होगा। क्यों भाई, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता? अच्छा, डॉक्टर वहाँ पे और स्टाफ नहीं होता? जब उस वक्त भी आंख वाली खबर आई थी तो उस वक्त भी ये शोर बचा था ना कि ये खबर तो फौजियों ने दी होगी। क्यों हॉस्पिटल का सोर्स नहीं हो सकता? हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का 6 बंदों का स्टाफ नहीं होता, तो खबर आपको क्यों नहीं कहीं और से आ सकती? तो अभी भी मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा इसमें बहस नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई ये सानवी बहस है कि किसने खबर दी है। आपका ताल्लुक इस बात से होना चाहिए कि खबर ठीक है कि गलत है। अगर खबर ठीक है तो आपका वो कंसर्न होना चाहिए। ये बहस बिल्कुल फजूल बहस है कि खबर कहाँ से आई है। तो इसलिए आप चले मान लें, मैं आपको कहता हूँ आप तस्लीम ही कर लें कि फ़ौज ने खबर दी है, अब आगे चलें, ठीक है ना? मैं तो अडयाला जेल के बाहर जिस लड़के ने आपका इंटरव्यू किया था
उसके तो आप मैं जश्न वो दे वाला दो। काम नहीं करूंगा जिसने आपसे आपका सोर्स पूछने के लिए ढेर सारे सवाल किए, आपने उसे तंग आके आपने उसको टालने के लिए वो एक कहानी सुनाई और फिर वो कहानी वायरल हो गई वायरल होगी। आज भी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि कि इसको ये खबर भी वैसे ही मिली है जैसे किसी ने राह चलते पर्ची पे दी थी। राह चलते पर्ची के ऊपर दी थी। बहरहाल देखिए, खबर मेरा यानी मैंने वो थोड़ी सी हल्की फुल्की फॉलो की है वो डिबेट। बात ये है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन इमरान खान ने दी होगी और उस इंस्ट्रक्शन पर अमल दरामद होता हुआ आपको नजर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये खबर दी ठीक है। खबर ठीक है। अगर तो अलीमा खान जो है वो लीड करने लग जाती हैं तो फिर खबर और गलत तो फिर खबर गलत है कि वो नहीं कहा होगा उन्होंने, हाँ आपको किसी ने गलत जो है या हाँ आपके सोर्स को सुनने में मुगालता हुआ। मुगालता हुआ, या हो सकता है सोच से मुझे गलत कहा हो। लेकिन ये भी असल यानी खबर गलत भी हो सकती है। मैं 4 दिन बाद वजाहत कर दूंगा, मैं कहूँगा यार मेरी खबर में गलती थी। और हो सकता है सहाफ़ी इतने मुश्किल हालात में जब आप खबरें इकट्ठी कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा चूक भी जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि उज़्मा खान साहिबा जो हैं वो अडयाला जेल 8, सवा 8, साढ़े 8 पहुंचती हैं, बैठी रहती हैं सप्तान साहब के कमरे में। कोई 12:40-45 पे एक ऐसी गाड़ी जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, उससे अगली गाड़ी में इमरान खान मौजूद हैं, वो पिम्स अस्पताल पहुंचती हैं। पिम्स अस्पताल का रास्ता उनके अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 मिनट या 45 मिनट जो है वो रफली लगा। टाइम उनके नहीं कैलकुलेट कर सकते, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो गाड़ी में बैठी रहती हैं। 10 से 15 मिनट के दौरान इमरान खान को उस गाड़ी से निकाल कर अंदर ले जाया जाता है। फिर उसके बाद उनको कहा जाता है डॉक्टर साहब आप आ जाएं। फिर उनको ले जाकर बिठाया जाता है एक ऐसे कमरे में जिसको उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कमरा है। उसके बाद उनको जहाँ पर ले जाया जाता है वहाँ पर इमरान खान मौजूद है। उसके बाद से दोबारा इमरान खान के गाड़ी में बैठने तक उज़्मा खान साहिबा और इमरान खान साहब इकट्ठे रहे और उसमें डॉक्टर्स और मुख्तलिफ गुफ्तगू जो है वो होती रही। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया था कि आपने पॉलिटिसाइज़ नहीं करना, आपने तफसीलात सामने नहीं रखनी, ये सबसे पहला सवाल तो क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान ने कोई सवाल भी ना किया हो और उज़्मा खान साहिबा ने इस 4 घंटे के वक्त के दौरान, 3.5 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे के दौरानिए में इमरान खान को बाहर के सियासी हालात पे कुछ भी ना कहो? क्या ये मुमकिन है? देखिए ये 3 घंटे का दौरानिया बनता है ना। आप पौने 1 बजे निकलें, 12:40-45 पे निकलें, आप कहते हैं 40-45 मिनट का रास्ता है, तो तकरीबन आप 1:30 बजे पहुंच गए। मान लीजिए कि आप 1:45 बजे इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हो जाती है, तो 1:45 बजे से लेकर तकरीबन 4:30 बजे तक, जब तक आप वहाँ मौजूद रहते हैं, क्योंकि फिर आप 5 बजे के करीब पहुँचते हैं वापस अडयाला, तो ये तकरीबन 3-3.25 घंटे का वक्त बनता है। या चलिए मान लीजिए सेफर साइड के वो 2.5 घंटे बनते हैं, तो 2.5 घंटे का वक्त भी बहुत होता है दो लोगों ने अगर आपस में कन्वर्सेशन करनी है। उसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन हुई होगी, सेहत के मामले पर भी हुई होगी, कुछ पार्टी के लिए हिदायत भी दी होंगी। एक ही जुमला बोला है उस्मा खान साहब कि सुहेल से कहा है कि जो काम कर रहा है वो तेज करे। इसके अलावा उन्होंने एक जुमला और कहा है जिसमें इशारा मौजूद है कि और भी बहुत कुछ कहा है, कि उन्होंने और भी कुछ पैगाम दिए, लेकिन वो सामने नहीं आए। लेकिन जैसे ही ये मुलाकात ओवर होती है उसके बाद सबसे हैरान कुन और दिलचस्प खबर ये आती है कि रावलपिंडी में 6 माह के लिए फौज तैनात कर दी गई है जी। सो हाउ डू यू कनेक्ट? जी, मैंने इस पर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि देखें, एक तो ये भी सिग्निफिकेंट बात है कि डॉक्टर उज़्मा ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने सोहेल आफरीदी को बता दिया होगा कि तुम्हारे लिए क्या पैगाम है, आपके लिए पैगाम यह है कि जो कर रहे हो 27 को उसको तेज़ कर दो। लेकिन ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और फिर दोहरा के की, यानी एक दफ़ा की और जब सोहेल आफरीदी बात कर रहे थे तो उस वक्त भी कहा कि आपके लिए भी उनका पैगाम है कि आप इस मूवमेंट को तेज़ कर दें। जिसके जवाब में सोहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम ना सिर्फ तेज़ करेंगे बल्कि मैं मूवमेंट भी शुरू कर रहा हूँ, मैं आज भी जा रहा हूँ फलां जा रहा हूँ बुनेर जा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा भी। अच्छा, अब मामला ये है कि मैं जो आप कुछ तलाश कर रहे हैं, मैं वो डील वाला जो अच्छा, है इमकान सेफर निकाल रहा हूँ, फिर आपसे भी पूछना है कि इमकान सेफर क्या। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर दी ना, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हैं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। ये बात सनद रहे, रिकॉर्ड पर आ जाए कि उन्होंने जो है वो सोहेल आफरीदी को इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, और कारकुनों के जहन में भी ये हो कि सोहेल आफरीदी के लिए ये पैगाम आया, अवाम के जहन में भी हो कि सोहेल आफरीदी के लिए ये पैगाम आया। लेकिन उनका जिन मुतल्लिका हलकों तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए था उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम देना ज़रूरी नहीं था, वो तो आज खुद मिल गया होगा सर्विलेंस के थ्रू, ठीक है ना। जहाँ वो बैठे होंगे वहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लाजमी लगी होंगी,
जहाँ नौरीन नियाज़ी की मुलाकात होती है वहाँ लाजमी डिवाइसेस लगी होती हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड ना हो रही हो और वहाँ से मूड पता ना चल रहा हो इमरान खान क्या कहते हैं। मैंने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो अब पीटीआई को करना पड़ेगा। ये एक ही सूरत है कि इमरान खान कहें कि लॉन्ग मार्च ना करो, और अभी इमरान खान के मूड से ये दिखाई नहीं देता कि वो लॉन्ग मार्च से मना कर देंगे, क्योंकि इमरान खान अगर शिफा जाते भी हैं तो मेरा ये ख्याल है कि वो शिफा जाएंगे अपने इलाज के लिए, और जहाँ उन्हें मौका मिलेगा वो कहेंगे कि लॉन्ग मार्च की तैयारी तेज़ करो। मैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम आसान कर देते हैं, आसान एग्जांपल दे देते हैं कि आप ये सामने जो कंप्यूटर है इसके ऊपर बैठे हो और आप वेदर रिपोर्ट चेक कर रहे हो। मुझे ये पता है कि आप वेदर रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि उस वेदर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस वेदर रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप भागते भागते छत पे जाएं और छत पे जाके आपके जो अभी ताज़ा धुले हुए कपड़े लटके हुए हैं आप उनको समेट के नीचे ले आएँ, या जो खुश्क कपड़े हैं उनको फौरी फौरी नीचे ले आएँ। वहाँ पर कोई अशिया जो पड़ी हुई हैं उनको आप ढक दें, ढाँप दें, करें जो आप तैयारी कर रहे होंगे। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने जो रिपोर्ट पढ़ी है ना उसमें किसी तूफ़ान की पेश गोई है। यानी वेदर रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसको जाके ऊपर जाके इतनी फायर फाइटिंग करनी पड़ी। जब आप डिप्लॉय करते हैं 6 महीने के लिए अचानक से फ़ौज इस फ़ौरन मुलाकात के बाद, तो जाहिर है कि इमरान खान का फर्स्ट मैसेज एक्सचेंज हुआ है ना विद द पार्टी थ्रू हिज सिस्टर, अपनी बहन के ज़रिए पहला पैगाम पहुंचाया गया है पार्टी को। तो इसका मतलब यह है कि उसके फ़ौरन बाद अगर कोई तैयारी तेज़ की गई है, 6 महीने के लिए फ़ौज को आर्टिकल 245 के तहत बुलाकर तैनात कर दिया गया है, हसास मकामात की सिक्योरिटी जो है वो सुपुर्द कर दी गई है उनके, तो इसका मतलब ये है कि जो पैगाम है उस पैगाम में रुख जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का है, हो ना हो अडियाला जेल का हो सकता है कि ये जो लॉन्ग मार्च का रुख है ये अडियाला जेल की तरफ हो। लिहाजा ये इन्फॉर्मेशन, ये अब अंदाजे की बात है, इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, वंस अगेन इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, ये अंदाजे की बात है कि जब आप रावलपिंडी में फ़ौज तैनात करने के लिए 6 माह की मंजूरी ले तो रहे आपके पास ये इतला है कि ये इस दफ़ा पिंडी आ रहे हैं ना कि इस्लामाबाद जा रहे हैं? दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से आपको ये लगता है। दूसरा, ये जो अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम है, ये खबर है जो भी उन्होंने लिखा है जिसका टाइटल है कि इमरान के नहीं, लिए ये जनाब ये लीड थी अखबार की, कल मेन सुर्खी थी, शायद सुर्खी, हाँ ढील का या ढील का इम्कान सिफर। अब एक तो ये हो सकता है कि हुकूमत को थोड़ा सा दिलासा देना हो, बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई हुकूमत, ये सारी सूरत हाल होगी। एक बात तो तय देखें, जो सूरत हाल थी पीटीआई रिचार्ज हुई है, पीटीआई का वर्कर जो है आप देखें कि इस तमाम वक्त के दौरान कितनी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की प्रेजेंस थी। कई हज़ार कई लाख लोग मुख्तलिफ लाइव स्ट्रीम्स को बैक वक्त जो है वो देख रहे थे। पूरा पीटीआई का वो जो एकदम जैसे कहते हैं कि जो कुछ लोग हालात से थोड़ा सा मायूस हो गए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं होना, ये जो रिचार्ज किया गया है इसके पीछे यानी कि कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। हो सकता है कि जितने अंदाजे लगाए जा रहे हैं ये सारे अंदाजे गलत हों और आखिर में अंदाज़ा कुछ और ही निकले, चाहे वो ऐवान सदर के हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म के हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी के हवाले से, चाहे वो इमरान खान के बन्नी गाला मुंतकिल होने के हवाले से, चाहे वो 28वें आईनी तरमीम के। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि इन थियरीज़ में से कोई दुरुस्त है या कोई एक नई चीज़ बिल्कुल ही पटारे से डिफरेंट कौमी हुकूमत टाइप निकल आती है जिस पर कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया। ये जो गुफ्तगू की है, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि एक अहम और बाखबर ज़रिए ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान नीज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की रिपोर्ट्स को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए दोनों इम्कानात को सिफर करार दिया है। सियासी और हुकूमती सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखने वाले इस ज़रिए ने दोनों सूरतों के इम्कान को सिफर करार दिया। ये देखें ये 2 दिन पुरानी अब बात हो गई असल में अंसार अब्बासी साहब की, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ इनकी बात को। अब कुछ लोग ना असल में मुख्तलिफ यानी अपनी वैल्यू खो देते हैं, अपनी बात की अहमियत खो देते हैं बार बार बात करके। पहले क्या कहा करते थे अंसार अब्बासी साहब? पहले ये कहा करते थे कि जनाब वो हमारे एक दोस्त शायर थे, तो वो जब वो कहते थे गज़ल सुनाओ,
जब हम सुना रहे होते थे ना तो वो इस दौरान पूरा गैर हाजिर दिमागी के साथ सोचते रहते थे कि मैंने इसके बाद ना अपनी गज़ल कौन सी सुनानी है। जवाब में तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मेरी गज़ल तो ध्यान से सुनो, तुम अपनी बात में क्या लेना। तो अब बार बार जब हम मोबाइल में लग जाते हैं ना आप, तो मुझे भी यही वाली फीलिंग आती है। आगे दो चीजें जो हमने करनी है हाँ, जिनका तज़किरा करना तो वो मुझे लगता है कि यार इंटरेक्टिव जो है ना वो हो नहीं रहा। अच्छा अच्छा मैं अच्छा अब मैं ना बात कर रहा था अंसार अब्बासी साहब की, कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनका मसला ये है कि पहले वो एक बयानिया बनाते रहे कि जी डील तो होनी नहीं है। जैसे ही इमरान खान की हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये आज से थोड़ी है, ये तो महीनों से बात चल रही थी और ये उसके नतीजे में हुआ है, यानी कि ये डील हुई है, ये खाली हॉस्पिटल नहीं वो जा रहे, ये डील हुई है। जैसे ही पता चला कि वो तो वापस अडयाला चले गए हैं तो अगले दिन अखबार में शेर सुर्खी लगी हुई थी कि ना डील ना ढील। तो देखें, जब होना है ना एक चीज़ को तो सारे अंदाजे गलत हो जाएंगे, सारी पेशगोइयाँ गलत हो जाएंगी। वो लोग जो कहते हैं ना कि इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ बड़ी शदीद नफ़रत है, इसी नौयत के लोग उस वक्त नवाज शरीफ के बारे में भी ये कहते थे कि नवाज शरीफ का तो अब रास्ता बिल्कुल वापसी का है ही नहीं, तो अब कोई इम्कान नहीं। तो देखें यहाँ पर कुछ सर्टन नहीं है। वो हमारे बाखबर हल्के जो हमें आज एक बात कहते हैं ना, कल को जब कुछ और हो जाएगा तो उसके हक में दलाइल घड़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल तो ये अब ये बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अदालत लगेगी, अभी कॉज लिस्ट वगैरह कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है और नज़र षानी की दरख्वास्त भी है, बेंच का एक ऑर्डर भी मौजूद है जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अदालत जो है उसकी तरफ से दोबारा कहा जाए कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करें और बता दिया जाए और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाने, और जिस तरह फैसले में कहा गया कि उनके टेस्ट और ट्रीटमेंट एक मेडिकल बोर्ड जिसमें ये डॉक्टर्स मौजूद हों, बहन भी मौजूद हो, फैसल सुल्तान भी मौजूद हों, वो सब किया जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए इस तरह के साथ पहले तो ये फैसला करने की ज़रूरत है ना कि जो पहले हुआ अदालत में वो किसी अरेंजमेंट के तहत हुआ या अदालत ने अपने तौर पर किया। ठीक है, ये दो राय है ना। एक राय है कि नहीं यार, मेडिकल रिपोर्ट बनी थी वो ऐसे इत्तफाकन नहीं बन गई थी, इतनी ताकतवर रिपोर्ट जो इमरान खान को फेवर कर रही हो। उसके बाद बेंच बना, ये इत्तफाक नहीं हो सकता कि बेंच जो है वो इस नौयत का बने जिसको हमारे सदीक जान कहते हैं आज़ाद जजों पर मुश्तमिल बेंच। तो आज़ाद जजों पर मुश्तमिल बेंच बन जाए, अगरचे उसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब भी शामिल थे, हालांकि उनके बारे में हमारे दोस्त समझते हैं कि वो आज़ाद जज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आज़ाद जज के तौर पर फैसला दिया उस दिन। तो पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि आज़ाद जज जो हैं उन्होंने वो खुद ब खुद ये बेंच तश्कील पा गया या किसी ख़ास वजह से तय पाया। तो अगर तो ये एक प्रोसीजर के तहत हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर है, एक बेंच बन गया, रैंडम बेंच बन गया, उस रैंडम बेंच ने अपने सामने आने वाली चीज़ों को देखते हुए फैसला सुना दिया, फिर तो पहले दिन से और आप भी हमने इकट्ठे भी इस मौजू पे गुफ्तगू की, एट दी एंड ऑफ द डे फैसला बहरहाल इस बेंच ने उस सफ़े पे, उस रिपोर्ट पे किया है जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, जो इमरान खान की किसने जमा कराई, इंतज़ामिया से वहाँ से आई है ना। उसमें वो ना लिखा होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपने तय कहती कि नहीं जनाब आप की हम रिपोर्ट पे एतबार नहीं करते, असल में ऐसा नहीं है, असल में लेकिन फिर भी बेंच का बनना तो इंपॉर्टेंट है ना। देखें ये तो साल से हम देख रहे हैं ना, बेंच बनता है पता चल जाता है ये क्या हो रहा है। ठीक है, बेंच की कंस्ट्रक्शन को देख के अंदाज़ा हो जाता है ना। हमारे यहाँ तो ये भी हुआ कि जज ने अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए 7 रुकनी बेंच बनाया कि देखो 13 में से 7 मेरे साथ हैं। ठीक है, बेंच बना के उन्होंने एक बेंच बना के अपनी स्ट्रेंथ शो करके हल्का सा फैसला दुआ दिया और महीनों के लिए फिर उन्होंने उस केस को टाल दिया, सिर्फ ये शो करने के लिए कि भाई इसकी स्ट्रेंथ मेरे पास है। तो बेंच की कंस्ट्रक्शन से ये पता तो चल जाता है। अब क्या होगा, अब देखें, अगर तो वो अरेंजमेंट, अगर अब दोनों सूरतें हैं, अगर तो ये बेंच अरेंजमेंट के तहत बना और सारा कुछ उसके तहत हुआ तो फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि वो अरेंजमेंट अभी बाकी है या वो अरेंजमेंट ख़त्म हो चुकी है। तो उस सूरत में तो आप ये इम्कान भी जाहिर कर सकते हैं कि ये महीनों के लिए या हफ्तों के लिए कम अज़ कम टल जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जजों पर मुश्तमिल आज़ाद तरीके से फैसला कर रहा है तो फिर मैं नून लीग के लिए मुश्किलात देख रहा हूँ। मुश्किलात तो आपने तेवर भी देखे हैं, सब कुछ देखा है, आप बताएं ना कि जो हुकूमत ने प्ली लिया, मैं सिर्फ आपको एक जज की खबर निकाल रहा, मैं आपको एक जज की सुना देता हूँ, आपने मुझे वो नहीं निकालने दी, मैं आपको जुबान नहीं बता देना पढ़ के क्या आप सुनाएंगे। प्ली ली है कि भाई हुकूमत ने कहा है कि आपने तो तजावुज़ किया है, क्या ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इमरान खान को, क्या ये पाकिस्तान के हर कैदी को हासिल हैं?
और उन्होंने अपनी प्ली बताई है कि ये मामलात हुए हैं। तो क्या वो बेंच जिसके आपने रिमार्क्स भी सुने हैं, उसको इस पे मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करते हुए सुना है, उस वक्त जो गवर्नमेंट ने, एडवोकेट जनरल ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने प्ली ली थी, उसको सुना है, उसकी बुनियाद पे आपके ख्याल में ये बेंच कैसे? मैं आपको नईम अख्तर अफगान साहब का बता देता हूँ ना, बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा। नईम अख्तर अफगान साहब को जब सरकारी वकला ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब इस पर हमारा आप पॉइंट नोट कर लें, पहले जो दौरान समाअत उन्होंने कहा कि जी नोटिस करें हमें, आप हमें नोटिस करें, हम इस पर जवाब देंगे और फिर आप इसका फैसला करें, आज जल्दबाजी में ना करें। तो उन्होंने कहा कि चलें ये जेल इंतज़ामिया, उन्होंने कहा जेल इंतज़ामिया तो खैर आई नहीं थी, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि जी हमने एडवोकेट जनरल को नोटिस किया हुआ है, एडवोकेट जनरल आए हुए हैं, वो नोटिस पर आए हैं, हम उनको सुन के फैसला कर देते हैं। यानी उन्होंने उनकी इस फरमाइश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने एडवोकेट जनरल को नोटिस किया था, वो आए हुए हैं, हम उनकी बात सुन के फैसला कर देते हैं। तो ये तो नईम अख्तर अफगान साहब का था कि वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे इस हवाले से कोई बात। तो और जजेस बिल्कुल उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की, सख्त लहजा नहीं था, बहुत ही नरम लहजा था, बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे, जैसे शायद वहीद साहब कान लगा के यूं करके सुनना पड़ता था, और बहुत ही टेक्निकल तरीके से उन्होंने इसको जो है वो किया। और वो जो सवालात सारे वो उठाते रहे कि अच्छा तो इसके फिर एक्सपेंसेस कौन लेगा, अच्छा तो ये बताएं कि क्या अगर उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं तो वहाँ ये इलाज क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वो सवालात उठाते रहे बड़े धीमे अंदाज में, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ कोई, वो हमने साकिब निसार वाला दौर भी देखा हुआ है और उसका काजी फाइसा वाला भी देखा हुआ है, वो जो एक तूफ़ान होता था अदालत के अंदर, शोर शराबा, चिंगाड़ना और शोर मचाना, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं थी। जजेस फाइनली कुछ ऑन ग्राउंड तैयारियों के हवाले से जाहिर है कि वो जो हमने जहाँ से वीडियो का आगाज़ किया था कि उस्मा खान साहिबा पैगाम लेके आई हैं जी, तो अभी 35 दिन का काउंटडाउन, इसमें कौन कौन से मरहले आने हैं? देखिए मेरा ख्याल ये है कि अभी तो स्ट्रीट मूवमेंट वाली चीज़ जो है सुहेल आफरीदी साहब चला रहे हैं, लेकिन इंतज़ामी तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। अगर आपने 27 तारीख का लॉन्ग मार्च करना है तो अभी से आपको कमेटियाँ बनानी पड़ेंगी, अभी से आपको देखना पड़ेगा कि पंजाब को कौन लीड करेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सिंध को कौन लीड करेगा, आपको अपनी कमेटियों को मुतहरिक करना पड़ेगा, ISF की जिम्मेदारियां लगानी पड़ेंगी, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सारी, फिर इंतज़ामात करने पड़ते हैं, गाड़ियाँ, बसें, ठीक है। जब अली मीन गंडापुर साहब लेकर आए थे तो उस वक्त भी ये हुआ था कि बसें अरेंज करनी पड़ी थी, हाईएस्ट वैन्स जो होती हैं वो अरेंज करनी पड़ी थी, गाड़ियों का अरेंजमेंट होता है, खाने का अरेंजमेंट होता है, ये सारा कुछ मेरा ख्याल है अभी से शुरू करना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वो फ़ंड्स चाहिए होंगे, फ़ंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज से मेरा ख्याल है शुरू करनी पड़ेंगी, उसकी अनाउंसमेंट्स करनी पड़ेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको एक ऐसे मरहले में दाखिल करना पड़ेगा जिसको एग्जीक्यूशन आप कहते हैं। सही, और एग्जीक्यूशन के दौरान ही आपको पता चलेगा कि मामलात कहाँ हैं। फिल वक्त जो फायर फाइटिंग है या जो हुकूमत की तैयारी है वो रावलपिंडी फोकस्ड है, वो इस्लामाबाद फोकस्ड नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में शायद उन्होंने सिर्फ उस कानून पे रिलाई करना है जो इरफान सदीकी साहब ने आखिर में वो जो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप आ नहीं सकते, आप वेन्यू और वो लंबा शराइतनामा और ये सारा कुछ होगा और जगह मुख्तस होगी और फलां होगी, संगजानी होगा या कोई और जगह होगी, मेरे घर के करीब होगा या आपके घर के करीब होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मामलात होने हैं। तो दीज आर द डिटेल्स। मुझे रसदुल्ला खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।